ये जो फिजिक्स की सीरीज चल रही है, इस सीरीज में इससे पहले आपने अपवर्तन पढ़ा था और इस वक्त हम जो वीडियो शॉर्ट वीडियो ये हम लोग बना रहे हैं जिससे कि आसानी से और कम समय में आप इसको एक एक टॉपिक को लेते चले। तो इसमें हम लोगों ने प्रकीर्णन को लिया है, प्रकीर्णन को लिया है मतलब कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट हमने लिया है समझने के लिए। ठीक है, ध्यान से समझिए। प्रकीर्णन जो है वो है क्या, इसको हम थोड़ा सा समझाएंगे। प्रकीर्णन का मतलब होता है कोई चीज बिखर जाना, कोई चीज बिखर जाना। जैसे कि एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि प्रकाश किरण आई और अगर माध्यम में आ रही है, जैसे वायुमंडल में आ रही है, तो वायुमंडल में धूल कण भी तो होंगे। तो इन जब धूल कणों से टकराएगी ये प्रकाश की किरण, तो क्या होगा, इसकी किरणों में बिखराव हो जाएगा या फिर इसका प्रकाश जो है वो बिखर जाएगा। तो जो ये प्रकाश का बिखरना है भैया, यही है प्रकीर्णन। यही क्या है, प्रकीर्णन। इसी को कहते हैं प्रकीर्णन। जैसे कि अब इसको जैसे हमने बिखेर दिया है, एक किरण है, ये क्या है, किरण है, इसको हमने बिखेर दिया है रंगों में। तो आपको ये चीज समझनी चाहिए, जो प्रकीर्णन है उसका मतलब होता है बिखराव। जब प्रकाश की किरण धूल कणों के पे पड़ती है तो बिखर जाती है रंगों में, और आपको बिखेर लेना है। कैसे बिखेरना है, तो विबग्योर से बिखेर लो। आपने पढ़ा होगा, अभी हम आपको पढ़ा देते हैं। विबग्योर, विबग्योर मतलब वायलेट मतलब कि बैंगनी, नीचे बैंगनी। आई फॉर इंडिगो मतलब कि गहरा नीला, तो गहरा नीला। बी मतलब ब्लू मतलब कि नीला। जी फॉर ग्रीन मतलब कि हरा। वाई फॉर येलो मतलब कि पीला। ओ फॉर ऑरेंज मतलब कि नारंगी। और आर फॉर रेड मतलब कि लाल। तो ये देखिए फैलाव है, बैंगनी, गहरा नीला, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ये किसका बिखराव है, ये प्रकीर्णन का बिखराव है। जब किरण पड़ी धूल कण तो वो इसी तरीके से नीचे से ऊपर बिखरा। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि प्रकीर्णन जो होता है वो तरंग दैर्ध्य के, प्रकीर्णन जो होगा वो तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होगा। क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती किसके होगा, तरंग दैर्ध्य के। मतलब कि ये है कि तरंग दैर्ध्य जितनी ज्यादा होगी उसका प्रकीर्णन उतना ही कम होगा। जैसे कि लाल, लाल का तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होती है, तो प्रकीर्णन लाल का सबसे कम होगा, सबसे कम होगा। इसी तरीके से बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो इसकी तरंग दैर्ध्य बैंगनी की कैसी होगी, सबसे कम होगी, सबसे कम होगी। तो प्रकीर्णन बैंगनी रंग का सर्वाधिक और लाल रंग का सबसे कम होगा। इसी क्रम में ये चलता जाएगा। तो बात आपको एकदम क्लियर है कि प्रकीर्णन का क्या मतलब होता है। जब सूर्य की किरणें धूल कणों पर टकराती हैं तो वो रंगों में फैल जाती हैं। इसी बिखराव को हम क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। कैसे बिखरेगी, तो विबग्योर से बिखेर दिया हमने। वाई से वायलेट मतलब बैंगनी, आई फॉर इंडिगो मतलब गहरा नीला, बी फॉर ब्लू मतलब नीला, जी फॉर ग्रीन मतलब हरा, वाई मतलब येलो पीला, ओ फॉर ऑरेंज मतलब नारंगी और लाल मतलब रेड मतलब आर मतलब रेड मतलब कि लाल। तो जो बिखराव हुआ वो ऐसे हुआ। आप भी बिखराव को ऐसे करना। उदाहरण जैसे कि आकाश का रंग नीला दिखाई देना, आकाश का रंग नीला दिखाई देना, तो रंग नीला दिखाई देना प्रकीर्णन का सबसे अच्छा उदाहरण है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे तरंग दैर्ध्य, इसकी तरंग दैर्ध्य लाल की सर्वाधिक है और इसका बिखराव कम है। तो देखिए सिग्नल में हमेशा प्रयोग करते हैं लाल रंग का, लाल सिग्नल का प्रयोग करते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्रकीर्णन है उसका मतलब है जब किरण धूल कणों पे टकराएगी तो उसमें जो बिखराव आता है उसी को हम प्रकीर्णन कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं, जिसको हम विबग्योर के माध्यम से क्या कर सकते हैं, इसको विबग्योर के माध्यम से समझ सकते हैं। नीचे से ऊपर आपको ऐसे ही करना है। इसके अतिरिक्त हमने क्या बताया, प्रकीर्णन जो होता है वो तरंग दैर्ध्य के क्या होगा, तो प्रकीर्णन जो होगा वो तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होगा। प्रकीर्णन जितना अधिक होगा तरंग दैर्ध्य उतनी ही कम होगी। जैसे कि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक है तो उसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा। और तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य का मतलब वेवलेंथ मतलब कि तरंग की लंबाई, और बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य कम होगा क्योंकि प्रकीर्णन बैंगनी रंग का सर्वाधिक है। तो आपकी परीक्षा में आया कि प्रकीर्णन इसमें सर्वाधिक किसका है, तो बैंगनी का। तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक किसकी है, तो लाल की। क्लियर बात। तो इस वीडियो में हमने प्रकीर्णन को कर लिया है। ठीक है, अगला वीडियो ऐसे ही शॉर्ट बनाएंगे जिसमें हम लोग वर्ण विक्षेपण समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।